जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं धरती पर अवतरित होकर अधर्म का नाश करेंगे। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ बहुत ही धर्मपरायण और प्रजा का ध्यान रखने वाले शासक थे। लेकिन एक समस्या थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक महान यज्ञ किया और यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। इस प्रसाद के प्रभाव से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पराक्रमी थे। उनकी अच्छाइयों के कारण पूरी अयोध्या उनसे प्रेम करती थी। वे अपने छोटे भाइयों से विशेष स्नेह रखते थे और गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखते थे। एक दिन महान आर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से निवेदन किया कि वे राम को उनके साथ भेजें ताकि वह उनके यज्ञ की रक्षा कर सके। राजा दशरथ पहले चिंतित हुए कि राम अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन अर्षि के आग्रह पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगलों की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उनका सामना एक भयंकर राक्षसी ताड़का से हुआ, जो वहां के लोगों को बहुत परेशान कर रही थी। राम ने अपने पराक्रम से ताड़का का अंत किया और आर्ष विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। लेकिन परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मारीच और सुबाहु नामक 2 और राक्षस यज्ञ को नष्ट करने आए। राम ने अपने दिव्य अस्त्रों से सुबाहु का वध किया और मारीच को दूर समुद्र की ओर भगा दिया। इस वीरता को देखकर अर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे वे भविष्य में बड़े से बड़े युद्ध का सामना कर सके। कुछ समय बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुंचे, जहां राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर आयोजित कर रहे थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी राजकुमार भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। स्वयंवर में कई वीर राजा और राजकुमार आए, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। जब राम ने धनुष उठाने का प्रयास किया, तो वे उसे सहजता से उठा लाए और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। यह देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता का विवाह राम के साथ निश्चित कर दिया। अयोध्या में इस विवाह का बहुत उत्सव मनाया गया और यह शुभ अवसर पूरे राज्य के लिए आनंद का कारण बना। बालकांड हमें यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने वाले को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। भगवान राम का जीवन आदर्श है, जो यह दर्शाता है कि संयम, साहस और ज्ञान से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह कहानी केवल भगवान राम के जीवन का वर्णन ही नहीं करती, बल्कि एक प्रेरणादायक संदेश भी देती है। इसे सुनकर हर व्यक्ति में आत्मविश्वास, साहस और धर्म के प्रति निष्ठा जागृत होती है। यदि आप इस दिव्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र गाथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें।